हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का आज एग्जाम था। 2 सब्जेक्ट का एग्जाम था। किस किस का था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में जो है व्यावसायिक संगठन का और सांख्यिकी का जो पेपर था वो आज हो चुका है। और व्यावसायिक संगठन और सांख्यिकी ये दोनों सब्जेक्ट का पेपर अभी आपके लिए डिस्प्ले पर पहुंचता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा, तो वो भरोसा आपके साथ में कायम है। आप खुद देख लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे यहां से अगर पेड क्लास में जुड़े हुए थे तो वो कमेंट करके, अगर मैं एक भी शब्द गलत बोलूं तो वो बिल्कुल कमेंट करके स्वतंत्र हैं, वो बता सकते हैं कि सामने हमारा जो सर हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कोई भी प्रश्न नहीं बचा, ओके। और सब का सब पढ़ा हुआ आया। और अथवा वाले भी जो प्रश्न थे वो भी बच्चों के सब पढ़े हुए आए। और जो बच्चे हैं वो तरह तरह की मेरे को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन सच बात बताएं कि सच तो यह है कि आप लोगों की मेहनत ही रंग लाती है। और ये तो अभी शुरुआत है। आगे कंपटीशन के एग्जाम में नंबर 1 पे अगर होगी तो आपकी मेहनत की बदौलत आपकी सीट होगी, ओके। वो दिन दूर नहीं है, बस आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा हमसे, ओके। और देखिए पेपर में पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले जो पेपर है मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपके लिए मैं दिखा रहा हूं। और इस पेपर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग मेजर माइनर लिखा हुआ है। कॉमर्स का ये पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और जो पहला खंड आया वो कह रहा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, ओके। और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। पहली चीज है संगठन को की परिभाषा दीजिए। व्यावसायिक संगठन का जहां पर मैंने अर्थ नोट्स में दिखाया था वहीं पर संगठन लिखा हुआ है, आपने देख लिया। परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रमोशन, कंपनी का जन्म जहां पर है उस वही प्रश्न ये आ गया। इसके बाद में अगला है कि एकाकी व्यवसाय के लक्षण या विशेषताएं आपके पड़े हुए हैं। और सफल व्यवसायी कौन होता है ये मैंने कल ही आपके लिए वीडियो में बताया था और नोट्स में तो ये रखा ही हुआ है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अभिप्राय, ये भी कल ही इस पर चर्चा हुई थी विस्तार से। और संयंत्र अभिन्यास से आप क्या समझते हो, ये प्रश्न आप देख रहे हो, सब आपके लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। पूल क्या है, ये एक भाई मेरा बिना बताया हुआ आया, लेकिन मैं आज मैं बता दूं कि पूल क्या होता है। बेटा जो चीजें बिजनेस में हमारे रिस्क को कम करती हैं, ओके, प्रॉफिट की ओर ज्यादातर ले जाती हैं, ऐसे मैनेजमेंट के लिए, ऐसे मतलब जो अपनाए गए तरीके होते हैं उन्हीं को हम बिजनेस में पूल कहते हैं, ठीक है। आप वो मत समझ जाना वो पूल जो मतलब तालाब वाला होता है, पौंड वाला होता है। यहां पर पूल का मतलब उसी से है। व्याख्या करवा रहा था तो इसमें इस तरह से लिखना था कि पूल से आशय उन सभी संसाधनों से है, उन सभी योजनाओं से है जिनके द्वारा व्यवसाय में होने वाली हानि को रोका जाता है और होने वाले प्रॉफिट की दर को बढ़ाया जाता है, उसे हम पूल कहते हैं। खैर कोई बात नहीं। विवेकीकरण देखिए आ गया, यानी जहां पर हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो करते हैं, वही विवेकीकरण होता है। सहकारी संगठन विस्तार पूर्वक कल ही इस पर चर्चा हुई थी, ओके। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो 2nd नंबर पे है। तो ये सारे प्रश्न देख रहे हैं, कोई भी नहीं बचा, ठीक है। चलिए अगला है। अब इनके आंसर 150 शब्दों में देने हैं, प्रत्येक 6 अंक का है। और पहले ही नंबर पे जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है वही आ गया कि व्यवसाय का अर्थ बताइए। तो अगर ये आया नहीं आया, अगर कोई स्टूडेंट शिकायत करना चाहे तो खुला कमेंट है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हो बेटा, ओके। और क्योंकि आज ही मैं बताऊं अगले सेमेस्टर के लिए कम से कम नहीं 20 से 25 काले आ चुकी कि सर जी अब 2nd सेमेस्टर कब से स्टार्ट कर रहे हो, जबकि अभी एक पेपर बचा है, ओके। तो जरा देखिए आगे भी व्यवसायिक संगठन का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय के चयन और इनमें से करना जो सॉल्व है वो भी सब नहीं करने हैं, ठीक है। केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन्होंने 8 दे दिए हैं और जिसमें से 7 क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं, ओके। और वैसे तो 8 पड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर व्यावसायिक इकाई के स्थानीयकरण का महत्व है वो हेडिंग में से दे दिया प्रश्न है। तो 7 तो पूरे के पूरे हैं, 8वां ये भी है, 4 ही करने थे, तो जाहिर सी बात है कि छूट तो सकता ही नहीं है। तो व्यवसाय के चयन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साझेदारी एवं एकाकी व्यापार में क्या अंतर है?
एक व्यक्ति वाली कंपनी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं कल ही मैंने जो लाइव चलाया था उसी लाइव में मैंने बताया था। व्यवसाय इकाई के स्थानीयकरण के महत्व को, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको हो सकता नया लगा हो, लेकिन जो हमने व्यावसायिक इकाई का जो स्थान चयन करने वाला जो हमारा पीडीएफ है उसी में इसका पूरा वर्णन है। संयंत्र विन्यास को प्रभावित करने वाले घटक मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे कि ये आएंगे ही आएंगे। ओके, और इसके बाद में आपका जो लॉन्ग वाला है उसमें से केवल 2 करने थे, और जो 2 करने थे उनमें से आपके लिए 4 दिए हुए हैं और चारों पड़े हुए हैं। भाई कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य एवं क्षेत्र बताइए, और व्यावसायिक संगठन कला है या विज्ञान, दोनों है भाई, ये शुरुआत में ही हमने बता दिया था। ओके, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। बस हमने क्या इंपॉर्टेंट बताया था कि साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारों के जो अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का वर्णन करो। बस ये इतना सा, मतलब और कम आया है प्रश्न, ठीक है। एक बड़े पैमाने पर व्यवसाय में पाई जाने वाली आंतरिक एवं बाह्य बचतें बताइए। इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया था, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे है प्रन्यास से आप क्या समझते हो, इसके प्रारूपों और लाभों तथा हानियों का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। ये शुरू में ही हमने आपके लिए ट्रस्ट के बारे में बताया था, ट्रस्ट, और ट्रस्ट के लिए हमने सहकारी संगठन के रूप में भी इसको समझाया था। तो ये था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर, और इसके बाद भी अब हम चलते हैं सांख्यिकी के पेपर पे, ठीक है। सांख्यिकी में देखिए दुनिया भर के न्यूमेरिकल हैं पूरी मोटी मोटी किताबों में। देखिए कोई अगर प्रश्न न्यूमेरिकल बचा हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि सर जी आपने बताया ये न्यूमेरिकल आ गया है। छुटपुट अगर एक आध लघु उत्तरीय का या शॉर्ट वाला आ गया हो तो उसके अथवा में 100% एक नहीं 2-2 पढ़ाए हुए आए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सांख्यिकी का पेपर आपके लिए समझाते हैं। सांख्यिकी का जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है पहले नंबर पे ही, आप देख रहे हो आपके पास में पहुंचा हुआ है कि व्यावसायिक सांख्यिकी से आप क्या समझते हो। ये हमने जो नोट्स दिया है पहले नंबर पे ही यही लिखा हुआ है, ओके। और इसके बाद में अगला जो है कि द्वितीयक समंक, देखिए 100% फंसा। न्यूनतम वर्ग रीति का मुख्य सूत्र क्या है, ये हमने आपके लिए न्यूनतम वर्ग रीति जहां पर पीडीएफ में है वहां पर देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सांख्यिकी की सीमाओं को रेखांकित कीजिए। रेखांकित का मतलब यहां पर लिखना था, क्योंकि रेखा थोड़ी नहीं खींची जा रही, उनको बोलना था। और आगे हार्मोनिक मीन है, ये मैंने नहीं करवाया था, हार्मोनिक मीन मैंने वास्तव में नहीं करवाया था, ठीक है। और आगे है बहुलक करवाया था, उसकी परिभाषा आपको देखनी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है, ठीक है। जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। निर्देशांक की परिभाषा दीजिए। सारणियों से आप क्या समझते हो। काल्पनिक समंकों का प्रयोग करते हुए 5 वर्षों हेतु एक काल श्रेणी बनाइए। तो ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई हैं। काल श्रेणी वाला जो है उधर हम कम ले गए थे आपके लिए, ठीक है, लेकिन जो नोट्स हैं उनमें ये रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। ओके, ये प्रश्न आपका बहुत एक अच्छी प्रश्नावली के गुण जहां पर लिखा हुआ है ये वही है। विशेषताएं या गुण बात एक ही होती है बेटा। आंकड़ों के बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण का महत्व समझाइए। विषमता किसे कहते हैं, विषमता मापन की रीतियों का व्याख्या कीजिए। तो देख रहे हो डॉक्टर बाउले और कार्ल पियर्सन, ये 2 विधियां हमने मुख्य रूप से आपके लिए समझाई हैं, ठीक है। इन 2 के बारे में ही आपके लिए लिख देना था। चलिए खैर छोड़ो, न्यूमेरिकल में चलो लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देख रहे हो कितना सिंपल दिया हुआ है, ओके। और यहां पर जो निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सामने छात्रों की संख्या लिखी हुई है तो कैलकुलेट कर दिया होगा, आराम से कर दिया होगा। छठे नंबर पे निम्न समंकों से विचरण गुणांक, सी भी पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ओके, ये प्रश्न आएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न समंकों से अज्ञात पद अभी हम नहीं करा पाए, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, इसके अथवा में आपको दूसरी जगह क्वेश्चन पड़ा हुआ रखा है। सहसंबंध से क्या समझते हो, 2 समंक पदमालाओं के अध्ययन की विभिन्न रीतियां कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो आपको तो 2 ही सॉल्व करने थे, 3, और ये आगे तक का सब पड़ा हुआ है। चलिए अब अगले जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनमें से भी आपको केवल 2 करने थे, 10.5 नंबर का एक था, ठीक है। और पहला है प्रतिदर्श चुनने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक के गुण दोष बताइए,
ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शुरू में ही सैंपलिंग में दे दिया था कि प्रतिवर्ष जो प्रति दर्श के नाम से जो होगा वो पता दैव निदर्शन विधि जिसमें है वही पूरा था थ्योरी का। लेकिन कोई बात नहीं, 10वें नंबर पे देखो फिर वही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया कि जिसमें हमने बताया था कि मार्क लेस देन, मार्क मोर देन और मार्क्स अंडर, मार्क्स एबव वाला एक क्वेश्चन 100% जरूर आएगा। और कल बहुत देर तक इसका मैंने लाइव चलाया था। मैंने इसीलिए लाइव चलाया था क्योंकि जो बच्चे शुरू से ना देख पाए हों वो देख लें। कई बच्चों का कमेंट आ रहे थे, अरे सर ये तो सब मैं कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, तो वास्तव में तुमने कर ही डाला पेपर में। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगला, निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कीजिए। देखिए आ गया, कार्ल पियर्सन वाला भी पढ़ाया हुआ 100% आया। एक में मूल्य है और दूसरे में पूर्ति है, संख्याएं भी चेंज नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पीडीएफ में रखा था, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई थी और ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपके लिए दिखाया था। और लास्ट में फिशर का आदर्श सूचकांक वो भी इसमें रखा हुआ है। तो भाई अगर किसी बच्चे को हमसे अगर अब भी कोई शिकायत हो तो फिर भाई हम माफी चाहेंगे। अथवा वाले भी सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं। और अगला सेमेस्टर हमारा स्टार्ट है। अगले सेमेस्टर में एडमिशन अगर लेना हो, एडमिशन शुरू कर दिए गए। ओके, जिस तरह से इस वाले सेमेस्टर की हमने अच्छे से तैयारी कराई और अगला जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तीनों के हम नोट्स देंगे। ओके, और नोट्स अब सिर्फ पेड क्लास को ही मिलेंगे। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसा हमसे संतुष्ट है या नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।